सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता है, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। आज की खबर में हम बात करने वाले हैं लाखों आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, रसोइया बहनों से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। दोस्तों, ये अपडेट नहीं बल्कि लाखों महिला कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी कहानी है। एक तरफ आशा बहनें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, बकाया भुगतान, सम्मानजनक मानदेय की मांग को लेकर सड़क पर उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी बहनें मानदेय वृद्धि, पदोन्नति, पीएलआई और अन्य सुविधाओं के लिए लगातार आवाज़ उठा रही है। सोचिए साथियों, जब एक विधवा आंगनबाड़ी सहायिका को लगातार 7 महीने तक मानदेय नहीं मिलता, तब उनके घर का चूल्हा कैसे जलता है। जब आशा बहनें कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करती, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, तब उनके मन में क्या गुजरती होगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे 7 महीने से रुके मानदेय के दर्दनाक मामले, आशा कार्यकर्ताओं के राज्यव्यापी आंदोलन, सरकारी कर्मचारी दर्जे की मांग, 21,000 मानदेय की मांग, 10 जून के बड़े प्रदर्शन, नई पोषाहार व्यवस्था, मोबाइल वितरण, पीएलआई और मानदेय वृद्धि की खबरें और उन उम्मीदों की जिन पर लाखों महिला कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपके घर में कोई भी आशा, आंगनबाड़ी, आशा फैसिलिटेटर या तो सेविका, सहायिका या तो रसोइया जो है, तो उनको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी आपके भविष्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आई उस खबर की जिसे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से 6 महीने के लिए ईएसएमए लागू कर दिया। इसका सीधा असर सरकारी विभाग, निगमों, सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। मतलब साफ है कि अब आंदोलन और हड़ताल पर सख्ती से बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब कर्मचारी मांगों को वर्षों से मांग रहे हैं, लंबित मांगे भुगतान किया जाए, उनकी बात किस तरह सरकार तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच संभल जिले में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे हर किसी को भावुक कर दिया गया। एक विधवा आंगनबाड़ी सहायिका को लगातार 7 महीने तक मानदेय नहीं मिला। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वह अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा लेकर पहुंची और रोने लगी। साथियों, यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह उन हजारों आंगनबाड़ी बहनों की कहानी जो हर दिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेवा करती हैं, लेकिन समय पर अपना मानदेय पाने के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और भुगतान के निर्देश भी जारी किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है। उधमपुर, गोरखपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की बड़ी खबर भी सामने आई है। आशा कार्यकर्ताओं और आशा संघनी ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उनकी प्रमुख मांग है कि 21,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा मिले, दुर्घटना बीमा मिले, मृत्यु होने पर आश्रितों को नौकरी दिया जाए, सभी लंबित मांगे भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए और 5G मोबाइल फोन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यभार वापस लिया जाए। सभी लंबित भुगतान, 5G मोबाइल फ़ोन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यभार वापस सौंपना। आशा बहनों का कहना है कि उन्हें काम करते हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर टीकाकरण तक भूमिका अहम होती है। महामारी के दौरान उन्होंने घर घर जाकर सर्वे की सेवा किया, लेकिन आज भी उन्हें सम्मान नहीं मिला जिनकी वो हकदार है। वही हरियाणा से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन ने सरकार को बड़ा अल्टीमेट दिया है। यूनियन ने घोषणा की है यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 10 जून को बड़ा राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी प्रमुख मांग इसमें शामिल किया गया है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 न्यूनतम मानदेय, 50% पदोन्नति कोटा, बकाया इंटरनेट भुगतान और रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती। यह आंदोलन सिर्फ वेतन का नहीं है, यह सम्मान का आंदोलन है, यह पहचान का आंदोलन है। यह उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है जो वर्षों से सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। अब बात करते हैं नई पोषाहार व्यवस्था की। सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार में बड़ा बदलाव शुरू किया है। पुरानी व्यवस्था की जगह अब रेडी टू ईट पोषाहार दिया जाएगा। इसमें बेसन हलवा, बेसन बर्फी, सोया खिचड़ी, ऊर्जा युक्त दलिया, मूंग दाल मिश्रण होंगे और अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री भी शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे कुपोषण की लड़ाई में बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। कई जिलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि कुछ जिले में टेंडर और सप्लाई की समस्या के कारण अभी देरी देखने को मिल सकती है।
मोबाइल वितरण को लेकर भी विभागीय स्तर पर काम चल रहा है। जिन जिलों में स्मार्टफोन वितरण हो चुका है वहां कार्य ऑनलाइन माध्यम से तेजी से हो रहा है। बाकी जिलों में भी जल्द मोबाइल का वितरण की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मानदेय बढ़ेगा? क्या PLI लागू होंगे? क्या आशा आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा? साथियों, फिलहाल इन मुद्दों पर चर्चाएं जारी है। विभागीय बैठक लगातार चल रहा है, लगातार मंथन भी हो रहा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर ही किया जा सकता है। आज लाखों आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका की निगाहें उस फैसले पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ वेतन का मामला नहीं है, यह उन परिवारों को भविष्य का मामला है, या उन बच्चों की पढ़ाई का मामला है, या उनके सम्मान और सुरक्षा का मामला है। अब सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो लाखों नहीं करोड़ों परिवार की जिंदगी को बदल सकती है। लेकिन जब तक कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं आता तब तक किसी भी खबर को अंतिम सच मानना ठीक नहीं होगा। इसलिए सभी बहन केवल आधिकारिक आदेश और विभागीय निर्देश पर ही भरोसा करें। साथियों, आप क्या सोचते हैं कि आशा, आंगनबाड़ी और सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए? क्या उनको समय पर भुगतान होना चाहिए? क्या सभी बकाया मानदेय मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो आप सभी की जो भी जानकारी यहाँ दिया गया था मैंने सारा जानकारी बता दी है। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।